Hello dear students and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the C4 photosynthesis. There are two types of photosynthesis. One is C3 photosynthesis which is the normal type of photosynthesis जिसको हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं and the second type is C4 photosynthesis. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ photosynthesis है जिसे C4 photosynthesis कहा जाता है. आइए देखते हैं क्यों. A special type of photosynthesis in which first end product is a 4C compound, 4C and 4 carbon compound called oxaloacetic acid. Normally जो C3 photosynthesis है याद रखिएगा उसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का बनता है वो होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं PGA यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड. फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो नॉर्मल C3 फोटोसिंथेसिस में बनता है और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसे 3C कहा जाता है. लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके अंदर पहला जो ग्लाइकोलाइसिस से एंड प्रोडक्ट बनता है, पहला जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है 4C कंपाउंड और उसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है जी. कहां होता है ये, किन पौधों में होता है? C4 photosynthesis take place only in special plants like grasses, maize, sugarcane, which grow in dry and hot weather या condition. C4 नॉर्मल पौधों में नहीं होता. ये कुछ खास पौधों में होता है जैसे कुछ ग्रासेस में, शुगर कैन में और इसके अलावा मेज मकई की फसल के अंदर, गन्ने की फसल के अंदर. एक्चुअली ये होता है कि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम प्रोड्यूस हो रही होती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है. ऐसे में पौधे को क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिफाइन करना पड़ता है और उस मकसद के लिए ये देख लें ड्राई और हॉट वेदर के अंदर जो है वो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है. C4 photosynthesis depends upon a special type of enzyme and the anatomy of leaf. C4 प्लांट्स की एनाटॉमी में और C3 प्लांट्स की एनाटॉमी में थोड़ा सा फर्क है, यहां पर गौर करें. याद रखिएगा कि C3 प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ मीजोफिल सेलों में पाया जाता है. लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो मीजोफिल सेलों के साथ साथ कुछ स्पेशल सेलों में पाया जाता है. इन स्पेशल सेलों को कहा जाता है बंडल शीथ सेल. और ये कहां पाए जाते हैं? ये इन्होंने वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड किया होता है. पौधों के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम है यानी जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं उनको सराउंड किया होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ने. इन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल को कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स. क्या कहा जाता है जी? बंडल शीथ सेल कहा जाता है. और ये बंडल शीथ सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है C4 में और मीजोफिल सेलों में भी क्लोरोप्लास्ट होता है. लेकिन मैंने कहा कि C3 के अंदर सिर्फ मीजोफिल सेलों में क्लोरोप्लास्ट होता है. अब C4 plants have a special leaf anatomy in which vascular cells are surrounded by the bundle sheath cells and both contain a special type of chloroplast which have chlorophyll. Enzyme, a special type of enzyme called PIPCO. उसमें रुबिस्को था, याद रखिएगा. फोटोसिंथेसिस में C3 में जो प्लांट एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है रुबिस्को. लेकिन यहां पर रुबिस्को चेंज हो जाता है और उसका नाम है पिपको. ठीक है जी. पिपको एंजाइम है वर्क इन C4 फोटोसिंथेसिस व्हिच नेवर कंबाइंड विद O2. याद रखिएगा कि अगर C3 के अंदर यानी 3 जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाए तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ मिलने लगता है और उस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. याद रखिएगा कि ये जो C4 फोटोसिंथेसिस है ये रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पिपको एंजाइम है ये कभी भी ऑक्सीजन से नहीं मिलता, इसलिए इन पौधों में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. मैकेनिज्म जी होता कैसे है, अब इसको देखते हैं. दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. इसके अंदर ये 5 स्टेप्स होते हैं. स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं. पहला स्टेप है
In mesophyll cells of C4 plants, phosphoenol pyruvic acid PEP, which is a 3C carbon compound combined with CO2. यहां पे आपको समझाऊंगा पूरा प्रोसेस, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, पहला है मेसोफिल सेल, वो ये है मेसोफिल सेल, इसके नीचे है जनाब बंडल शीट सेल, इसके साथ ये बंडल शीट सेल अटैच है। सबसे पहले पीईपी एंजाइम जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एक कार्बन इसका और 3 कार्बन इसका मिलकर एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, और इस दौरान पिपको एंजाइम मौजूद होता है। पिपको इसका जो बुनियादी रिएक्शन वाला एंजाइम है वो है। पिपको एंजाइम की मौजूदगी में पीईपी यानी पायरुवेट इनोल फॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो अपने एक आइसोमर यानी मेलेट में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है और ये जल्दी मैलिक एसिड में बदल जाता है। मैलिक एसिड यहां से बंडल शीट सेलों में एंटर हो जाता है, मेसोफिल सेलों से बंडल शीट सेलों में एंटर हो गया। मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेलों में एंटर होते ही एक तो इससे कार्बन रिलीज हो जाता है, और दूसरे नंबर पर ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए NADPH2 काम करता है। NADPH2 इसको रिड्यूस कर देता है, इसको पायरुवेट में बदल देता है, और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में दाखिल होकर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर देती है। लेकिन ये पायरुवेट यहां से वापस किन में चला जाता है, मेसोफिल सेलों में चला जाता है, और वहां अगेन ये पीईपी में चेंज हो जाता है, और पीईपी आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साइकिल को दोबारा कंटिन्यू कर सकती है। मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ूंगा। इन मेसोफिल सेल्स ऑफ 4C प्लांट्स फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जैसे मैंने कह दिया पीईपी शॉर्ट में, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड 3C कंपाउंड combined with CO2 and convert into oxaloacetic acid, which is a 4C compound in the presence of an enzyme called PIPCO. PIPCO enzyme की मौजूदगी में ये convert हो जाता है। In this second step, oxaloacetic acid reduce into malic acids in the mesophyll cells by NADH. यहाँ भी NADH यूज होता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड में आ गया किसकी वजह से, NADH2 की वजह से। स्टेप 3, मैलिक एसिड्स विल एंटर द बंडल शीट सेल। मैंने कहा मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में एंटर हो गया, cells where it will be converted into pyruvic acid, जहां पर ये दोबारा pyruvic acid या pyruvate में बदल जाएगा, and NADH2 will produce and CO2 will produce। ठीक है, ये 3 चीजों में बदलेगा, एक तो NADH बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, NADH बनेगा, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा कार्बन साइकिल में दाखिल होगी, और पायरुविक एसिड वापस चला जाएगा। देखिएगा स्टेप 4 में, पायरुविक एसिड्स विल diffuse back into the mesophyll cells where it will be converted into PEP again। ठीक है जी, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में ये दोबारा बदल जाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड्स। Step 5, CO2 of the bundle sheets now react with RUBP। ये अगेन किसके साथ रिएक्ट करेगी, यहां आके ये RUBP के साथ रिएक्ट करेगी, RUBP के साथ रिएक्ट करेगी, और react with RUBP in the presence of Rubisco enzymes and Calvin cycle will occur। यहां से आगे कैल्विन साइकिल अकर हो जाएगा, जो हम पीछे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। तो ये है जनाब सिंपल सा इसका मैकेनिज्म कि CO2 पिपको के साथ मिलती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है, इसमें एक पिपको एंजाइम मौजूद होता है, और ये जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेलेट में चेंज होता है। इस दौरान रिडक्शन हो जाती है, किससे, NADH2 से रिडक्शन हो जाती है, और ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो नीचे बंडल शीट सेलों में दाखिल हो जाता है, जो इसके साथ ही होते हैं। बंडल शीट सेलों के अंदर एंटर होते ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पायरुविक एसिड बनता है, और NADH2 दोबारा बन जाता है। CO2 जो है वो RUBP के साथ कंबाइन होकर कैल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है, और वो फिर शुगर बना देती है। ठीक है जी, दोबारा से PGA बना देती है, जबकि पायरुवेट वापस मुड़कर मेसोफिल सेलों में जाता है और PEP में चेंज होता है, और इस दौरान थोड़ी सी एनर्जी जो है वो भी जाया होती है। ठीक है जी, यानी ATP जो है वो किस में बदलती है, ATP जो है वो ADP में बदल जाती है। ठीक,
इसमें एडीपी जो है वो एडीपी में चेंज होती है, एडीपी एडीपी में चेंज होती है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जरा सा देखते हैं सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने क्यों पढ़ा। C for photosynthesis is an adaptation for C3 pathway that overcome the limitation of photorespiration। मैंने आपको बताया था कि C for photosynthesis में कभी भी जो पिपको एंजाइम है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता। जब नहीं करता तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये C for photosynthesis पौधों की एक एडेप्टेशन है और इंप्रूविंग द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, इससे फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि CO2 पैदा हो जाता है और फिर फोटोसिंथेसिस चलने लगता है। एंड मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस, इस तरह पानी का लॉस भी कम हो जाता है इन ड्राई एंड हॉट कंडीशन। एंड इट ऑल हैपेंस ओनली ड्यू टू दिस पिपको एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता बल्कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है, वाटर लॉस को रोकता है, पौधे पानी की लॉस से भी बच जाते हैं और फोटोसिंथेसिस को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।